क्या भारत दोबारा हमला कर सकता है? जैसे कि कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया पे एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है कि भाभी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग अभी जारी है। सो क्या अमेरिका की गारंटी होने के बावजूद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा नहीं मुख्तलिफ मौके पे ये ब्रैग किया है कि उन्होंने जंग रुकवाई है, जंग रुक चुकी है, क्या भारत दोबारा ऐसा एडवेंचर करेगा? स्पेशली पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया है उसके बाद। मैं ये कह रहा था कि असेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी इस तरह की डिस्कशन चल रही हैं जो मैं समझता हूँ कि एक अनड्यू स्केयर पैदा कर रही हैं। इंडिया को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी, इंडियंस आर लिकिंग देयर वुंड्स, और उस प्रोसेस के अंदर अपनी एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें ऑन ग्राउंड जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है, वी हैव रियली मेड देम रेस्ट इन पीस। दे विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट। ये मेरी असेसमेंट है। और सेकेंडली ये है कि आप देखें जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी यूके के पाकिस्तान में आज थे, मेरा ख्याल है ये कल थे, DGMOs की बातचीत चल रही है, 3 राउंड्स हो चुके हैं। US की इंटरवेंशन ऑलरेडी हमारे नॉलेज में है कि मौजूद है। तो मैं नहीं इसको देखता, मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे एनालिस्ट वो बहुत ज़्यादा इसको अनड्यूली स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्राइंग टू रीड के शायद इंडिया जो है वो इस अगर आप आई डोंट नो कि आप मेरा वो इंट्रोडक्शन सुन सके या नहीं, क्योंकि उससे पहले हमने भारतीय मीडिया के क्लिप्स चलाए हैं और ये जितने भी एक्सर्प्ट्स हैं वो भारतीय मीडिया के हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो हमारे GHQ की तस्वीरें, वज़ीर आज़म हाउस की तस्वीरें, पार्लियामेंट हाउस की तस्वीरें वो दिखा दिखा के बता रहे हैं अपनी आवाम को कि दीज प्लेसेस विल बी द नेक्स्ट टारगेट। हाउएवर इट्स एन ऑब्नॉक्शियस थिंग टू इवन थिंक अबाउट इट कि पाकिस्तान इतना डिफेंसलेस तो नहीं है ना कि वो ऐसी चीज़ों को ये टारगेट करना चाहेंगे और टारगेट करने देंगे। बट फिर भी एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है और हैजान वहाँ फैलाया जा रहा है। सर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माई कंटेंशन इज कि उनके इस पागलपन को हम कैसे रोकें, या उनका पागलपन जो है वो पूरी दुनिया में फैलाने जा रहे हैं, वो अपने वफूद भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, आई एम सॉरी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं सुना जी। लेकिन ये मैं जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह के कंसर्न्स हैं। हिलाली साहब ने कुछ ट्वीट्स की थी शुरू में कि शायद ये पॉज है और ये जो ऑपरेशन दोबारा से शुरू होंगे, लेकिन मेरा एक अपना तज्जिया है इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि पहले भी इंडियन मीडिया ने, इंडियन लीडर्स ने बहुत ज़्यादा रोरिंग की, और पाकिस्तानी वाली साइड पे देयर वाज अ कंपोजर और एक ग्रेस थी, और हम लोगों ने उस तरीके से टिट फॉर टैट जवाब नहीं हम देते रहे। वी वर सेल्फ एश्योर्ड ऑफ आवरसेल्व्स। ऐसी सिचुएशन आई तो उसको देख लेंगे। उसी से ड्रॉ करते हुए मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगा, हमें अपने आर्म फोर्सेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ इट कम्स टू दैट, स्टिल उसी तरीके से इंडिया के साथ होगा जो कि पहले हो चुका है। और दूसरा मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि अब डेफिनेटली जो उनकी इनएडिक्वेसीज हैं जिसकी वजह से उनको ये एक एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, उसको वो बड़ा रैपिडली एड्रेस करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उसको एड्रेस करने का मतलब ये है कि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा से ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरी असेसमेंट में इट मे टेक लिटिल टाइम, दैट इज मोर देन आई वुड से 6 मंथ, 1 ईयर, कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फिर दोबारा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, कोई नैरेटिव क्रिएट किया जाए और दोबारा से वो एक्टिविटीज करना शुरू कर दें। आज अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे कि हमारे एक इंडिविजुअल को सिंध में प्रॉबेबली टारगेट किलिंग हुई है। ये उस तरह की एक्टिविटीज वो जारी रखेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि दे विल ट्राई टू रीइंफोर्स देयर फेलियर। जो ऑलरेडी वो फेल हो चुके हैं उसको वो रीइंफोर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। कंपल्शन उनके ऊपर है, पब्लिक प्रेशर है, लेकिन जो कुछ बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रही है। दैट इज फॉर द पब्लिक, दैट इज मतलब लोकल ऑडियंस। अच्छा सर, अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो गए हैं इस वक्त चीन में। अच्छा, वहाँ पे चीनी क़यादत से मुलाकात भी होगी उनकी, और यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी वहाँ के वज़ारत ख़ारजा जो है वो वहाँ पे है, मौजूद होगी। ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मीटिंग होने जा रही है, कंसिडरिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस करंट ऑनगोइंग स्पैट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
उसमें यही अफगानिस्तान है जिसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है भारत की तरफ से। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। तो इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं आप सर? चाइना एक ऐसा वेन्यू जो कि न्यूट्रल वेन्यू है और वहां पे पाकिस्तान भी होगा, वहां पे अफगानिस्तान भी होगा। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट सर? देखिए, मैं चाइना से एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रीजन में चाइना की फ्यूचर एम्बिशंस हैं। हमें पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इससे लिंक जो BRI है, जो कि बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैं बहुत अरसे से, जहां कहीं मुझे मौका मिला, मैंने चाइनीज से यही रिक्वेस्ट किया कि दे शुड प्ले अ रोल टू मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है उनकी एम्बिशंस के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, जो आप मुझे बता रहे हैं कि चाइना एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जहाँ पे इन दोनों नेबर्स को बैठा रहा है अपने साथ, और जहाँ पे मतलब ये कोशिश होगी, बिकॉज यू नो इट कि हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत आइडियल रिलेशन नहीं रहे इन रिसेंट पास्ट। को मतलब फर्दर एक्सैस्पेट कर रहा है इंडिया बाय गिविंग दिस इंप्रेशन कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ खड़ी थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि दो ही कंट्रीज हमारे साथ खड़े थे, एक इजराइल और एक तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान की। व्हाट इज द रियलिटी इन इट? दैट इज द क्वेश्चन। बट ये इनिशिएटिव कि जहाँ पे कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसी तरीके से अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट, इफ दे आर बीइंग टेक चाइना और वहाँ पे उनकी बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगी, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिफरेंसेस हैं, जो कि इंडिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, जो कि इंडिया हमारे ऊपर टू फ्रंट सिनेरियो पोज करने की कोशिश करता है, वो सारी चीज़ें एड्रेस होंगी। दूसरा, जो आपका पिछला सवाल था, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि इंडिया तो अभी वरिड होना चाहिए, बिकॉज उधर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, यू नो इट के चाइना किस किस्म के इनिशिएटिव ले रहा है। बांग्लादेश में एक जो लैंडिंग स्ट्रिप या एयरपोर्ट नया बन रहा है, ये वो डेवलपमेंट्स है जिसके होते हुए इंडिया विल बी कंसर्न अबाउट ओवरऑल सिचुएशन, रादर देन कि वो फिर दोबारा से पाकिस्तान के साथ एक चांस ले और दोबारा से मार खाए।